नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और आज मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको आउटलाइन बनाना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक अच्छी सी मोबाइल होनी चाहिए या फिर कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से ड्राइंग बनाते हैं तो इस तरह से आप गूगल स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, तो ड्राइंग ग्रिड जैसे ही लिखेंगे आपको इस तरह से एक ऐप खुल जाएगा आपके सामने और उसको इस तरह से आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो सिर्फ मुझे ओपन करना होगा। ठीक है, आप इस तरह से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, जो पहला ऑप्शन उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एल्बम में जाएंगे और आप फ़ोटो जो चूज़ करना चाहते हो वो फ़ोटो आप निकालिए। जिस तरह से मैंने फ़ोटो निकाला, ठीक है, इस तरह से आप फ़ोटो निकाल लीजिए। इस तरह से आपके सामने एक ग्रिड ऑलरेडी पहले से बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये लाइन माइनस वाली थी उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर 4 लिखा रहेगा। आप इसको जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी 1 कर सकते हो। तो ये सारे ब्लॉक्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तीसरे चौथे ब्लॉक पे जब आप जाते हैं तो इस पे क्या होता है कि आप जितने ग्रिड करना चाहो उतने अपने नंबरिंग से ग्रिड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको रहने देते, इसको नहीं छेड़ेंगे। बाकी आप अब नीचे के ऑप्शन से बहुत सारे हैं इसमें स्क्वायर, मतलब कि जैसे ये ब्लैक एंड वाइट कर देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है उसके बस स्क्वायर ये जो है ब्लॉक को एकदम सही से बना देता है, जैसे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई सब एक बराबर हो। तो ये इस ब्लॉक पे करने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जो बिगनर है उनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है और वो लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर नहीं हो तो ये काउंटिंग का नंबर भी हो जाता है, इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हो, जिससे आप भूलो ना। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं इसमें, तो आप ना भूलें इसलिए कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर वाला, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो नंबरिंग आप करके भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं। आप कैसे ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड कौन सा ऐप यूज़ करना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये है रेड ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आते हैं कलर, जैसे कि जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो आप करते हो जिससे रेड दिख रहा था, इस पर बहुत सारी चीज़ें इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन 3 ऑप्शन होते हैं। तो आप रेड भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो, ब्लू, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने ग्रिड ये जो 3 लाइनें दिख रही थी उस पर क्लिक कर, जिसे मैंने 18 लिखा है। ठीक है, आप यहाँ 16 भी कर सकते हो। 16 करने के बाद आपका इस तरह से ब्लॉक अपने हिसाब से आप ग्रिड कर लीजिएगा, जैसे कि आपको जितना समझ में आए उतना आप ग्रिड कर सकते हो। उसके बाद सेव ऑप्शन पर दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पार्ट बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास एक पेंसिल, एक स्केल और एक इरेजर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक बनाएंगे। तो पहले 2 सेंटीमीटर के डॉट्स बना लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे डॉट बनाएंगे। उसके बाद हम अच्छे से बना लेंगे इस तरह से। आपको 2-2 सेंटीमीटर, अगर आप नए हो तो आप 1 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। अगर आपको अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस चीज़ें हैं तो आप 2 सेंटीमीटर का बना सकते हो। मैं तो 2 सेंटीमीटर का बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर डॉट बना लेते हैं, पहले लंबाई चौड़ाई जितने भी चारों साइड का है उस तरह से आप बना लीजिए पेपर पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस डॉट को अच्छे से 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना देंगे। ये चीज़ आप अच्छे से देखिएगा, समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले लाइन खींच लेंगे। थोड़ा सा भी इसमें आप ये मतलब थोड़ी सी भी अगर आपके चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जिस पे डॉट है उसी पे लाइन खींचना है। अगर नीचे ऊपर थोड़ी सी भी हो जाएगी, अगर आपका ब्लॉक छोटा बड़ा होगा तो आपकी ड्राइंग अच्छे से नहीं बनेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जिस तरह से मेरा ब्लॉक बन रहा है, देख रहे हो कि हर ब्लॉक बराबर होंगे। ठीक है, अगर सारे ब्लॉक बराबर होंगे तो आपकी ड्राइंग जो है बहुत अच्छे से बन के आएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा ब्लॉक बनके तैयार हो गया। एक ब्लॉक 2 सेंटीमीटर का है। तो अब हम ड्राइंग में जो सेव किया था फ़ोटो उसको निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि ड्राइंग पे जो ग्रिड बनाया है मैंने जो ड्राइंग पे, तो उस पर पहले उसको काउंट कर लेंगे। ऊपर से काउंट करेंगे फेस तक। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करने के बाद जैसे 10 ब्लॉक है। ठीक है, 10 ब्लॉक पाई तो मैं 10 ब्लॉक
पे स्टार्ट करता हूँ। एक एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा, तभी आप बनाएंगे। इस पे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप फिर नहीं बना पाओगे। इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये किस ब्लॉक में कितना दूरी से ये लाइन आई है, लाइन खींची हुई है, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आपकी ड्राइंग नहीं बनेगी, तब आपकी आउटलाइन ख़राब रहेगी, तो आपकी जब शेडिंग करोगे तो वो चीज़ें अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना होगा, तभी आप ड्राइंग अच्छे से बना पाएंगे। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि सर मैं बनाता हूँ, बनता नहीं सही से, मैं मतलब ग्रिड करने के बाद भी बनाता हूँ तब भी नहीं बनता। तो हमने कहा ठीक है, मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा कैसे आप लोग करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या करते हैं कभी कभार जो बिगनर होते हैं वो करते क्या हैं कि जैसे कि ये दोनों ब्लॉक के बीच की दूरी में जहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ उसमें जो है वो लोग थोड़ा वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं वो, तो ठीक है। वहाँ से थोड़ा गड़बड़ होने के बाद ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाती है। जैसे भी ये 2 डॉट बनाया है, ये सही नहीं बना, ठीक है। देखिए ये एकदम सही से नहीं बना है, तो ये सेंटर के बीचों बीच में, तो आपको इसको इरेज करना होगा। इरेज किया आपने, अब इसको हम सेंटर से लेंगे, ठीक है। ये सेंटर के बीचों बीच में है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, तभी आपकी ड्राइंग जो है ग्रिड बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आपका ग्रिड अच्छे से नहीं बना तो आपकी ड्राइंग भी अच्छे से नहीं बनेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले आप बाहर के जो आउटलाइन है उसको अच्छे से बना लें। बाहर के आउटलाइन मतलब जैसे कि जो आईज, नोज, लिप और ये सब चीज़ें हैं, इसको ना बना के जैसे हेयर के जो पार्ट ऊपर बाहर के हैं, ठीक है, उस तरह से अपना जैसे मैं बना रहा हूँ आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगती है तो आप इसका यूज़ करके अपने ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सब चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा, हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा लंबी वीडियो इसलिए है कि आपको समझ में आए। इसको चाहते तो मैं फास्ट कर देता, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल ना आता, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तो आपके लिए लंबी वीडियो कुछ नहीं होगी, ठीक है। एक वीडियो देखने के बाद अगर आपने समझ लिया चीज़ें तो आपके लिए हमेशा वो काम देगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर वो गड़बड़ हुई तो फिर सोचिए आपका जो पूरा मेहनत होगा 2.5, 3, 4 घंटे जो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा प्रॉपर, तभी ड्राइंग आपकी अच्छी बनेगी। एकदम प्रॉपर अच्छे से टाइम लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ध्यान, मतलब एक एक चीज़ को आप देखिए, एक एक ब्लॉक को देखिए कहाँ पे कौन सा, जैसे ये है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, इसके बाद मैं इसको शेडिंग करूँगा, शेडिंग वाला वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें भी आप अच्छे से देखिएगा। हेयर जैसे है कि उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो चलेगा, लेकिन बाद में उसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर फेस के अंदर के पार्ट के बन जाएंगे थोड़ा सा इधर का उधर, तब तो आपकी ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि आउटलाइन जो बाहर के हैं उसको बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको हम अंदर के आउटलाइन को बनाएंगे। ठीक है, जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना के लाता रहूँगा और वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हो ड्राइंग को। ड्राइंग जब भी बनाएं आप, उसका क्या होता है कि सबसे जो लास्ट वाली आउटलाइन की लाइन होती है उसको ध्यान से देखिएगा, वो कहाँ पे छोड़ते हैं। जैसे कि ये जैसे मैंने छोड़ा, ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे तभी आप बना पाओगे। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप ब्लॉक को गिन सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें एकदम सही बनेंगी। ठीक है, और अभी सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ही बनाएंगे। शेडिंग जो करने हैं वो बाद में करूँगा, क्योंकि आउटलाइन बनना बहुत ज़रूरी है और वो अच्छा बनना चाहिए। अगर वो आउटलाइन अगर अच्छी नहीं बनेगी
तब आपकी ड्राइंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। आउटलाइन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है तो ईयर जो बना रहा हूँ तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो कितने में है, ठीक है। थोड़ा वहाँ से आपको समझना होगा और उसके बाद ही उसको बनाइएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि ये फेस अब हम पूरा राउंडिंग करके नीचे से ऊपर तक के पूरे फेस को मिलाएंगे, ठीक है। तो इस ब्लॉक को आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ भी थोड़ा सा अगर आपका फेस छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर पूरा ड्राइंग खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा आउटलाइन हमारा बना है ये फेस के बाहर के बने, ठीक है। अभी मैं फेस के अंदर के पार्ट को अच्छे से बनाऊंगा। जैसे आप देख रहे हो 11 मिनट, ठीक है। 11 मिनट के अंदर ये बना, तो ये आपको बताने में 11 मिनट लग गया। लेकिन अगर इसको अच्छे से बनाएंगे तो अगर आप बनाते हो, मैं तो 11 मिनट में बना लिया, लेकिन आप बनाते हो तो आपको पहली बार में शायद 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप बेहतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी 10 मिनट 15 मिनट बना लोगे आराम से, ठीक है। बस जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये ब्लॉक एक ऊपर नीचे हो गया फिर एक लाइन नीचे हुए, उसको तुरंत गिनिए। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे आइडिया रहता है ये ब्लॉक इतने में होगा, ये इतने में होगा, ये चीज़ इतने में होगा, ठीक है। तो आपको पहले से ब्लॉक को गिनना होगा और गिन के ही बनाइएगा। इससे आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ जाएगी। नहीं तो बाद में अगर आप एक भी ब्लॉक को ऊपर नीचे कर दिए तो आपको फिर से इरेज करना होगा, फिर से लाइनें खींचनी होगी, फिर से बहुत सारा चीज़ करना होगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आउटलाइन थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी कुछ दिन, उसके बाद जैसे ही आपकी आउटलाइन सही हो जाएगी उसके बाद आप अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। शेडिंग में जो चीज़ें रहेंगी वो हम अलग पेंसिल से करेंगे। जैसे कि ये तो एक ही पेंसिल से हो गया, ठीक है। आउटलाइन आप किसी भी पेंसिल से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास अच्छी पेंसिल हो, आप कोई चीप पेंसिल से बना सकते हो, ठीक है। हल्का फुल्का शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाद में आपको इसी हिसाब से ड्राइंग को पूरा बनाना होगा। एक हेयर को अच्छे से पहले आप कर लीजिएगा। अब इस पार्ट में भी पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से जहाँ जहाँ पे डार्क है उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। बाकी हमें जहाँ से अलग एक हेयर बनाना है उस पार्ट का आउटलाइन हम अच्छे से कर लेंगे ताकि शेडिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको करके आप अच्छे से अपनी ड्राइंग को अच्छे से बना सकते हैं। आप कोई पोर्ट्रेट बनाना चाहो तो इसका यूज़ करके आप अच्छे से पोर्ट्रेट को बना सकते हो, ठीक है। आपकी पोर्ट्रेट इससे बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप अच्छा शेडिंग कर लेते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए आउटलाइन बनाने के लिए, ठीक है। यहीं पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जैसे ये आई बन रहा है, ठीक है। आई सेंटर ब्लॉक के 2 ब्लॉक में है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ब्लॉक को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि ब्लॉक के कितने बीच में ये आई है, ठीक है। ये अगर आई ब्लॉक के नीचे ऊपर अगर बनेगा तो फिर आपकी जो आई है वो थोड़ी छोटी बड़ी बन सकती है, या फिर आपकी आई और ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये सबसे हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। किसी के साथ छोटी बड़ी आँखें हो जाती है, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ता जाएगा, तो इस हिसाब से आप अच्छे ड्राइंग कर सकोगे।
आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी भी चीज़ें एकदम परफेक्ट बन जाएंगी। अब दूसरी आई को भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे। ब्लॉक को इसमें जब भी आप इस तरह की ड्राइंग बनाए, उसकी आउटलाइन बनाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपको आउटलाइन जो बनाना, ब्लॉक को एकदम सही से ब्लॉक बनाने होंगे। आपके अगर ब्लॉक सही रहेंगे तभी आपकी ड्राइंग अच्छे से बनेगी। अगर ब्लॉक छोटे बड़े होंगे तो फिर आपकी ड्राइंग भी छोटी बड़ी हो जाएगी, तो परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक ब्लॉक को अच्छे से नाप के बनाना है। अगर सारे ब्लॉक 1 ही सेंटीमीटर को, जैसे कि अगर आपने 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बनाए हैं तो सारे ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के होंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई 2 सेंटीमीटर का हो, कोई 3 सेंटीमीटर का, नहीं, सारे ब्लॉक एक बराबर होंगे। जब भी आप ग्रिड का यूज़ करें तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइम भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका आधा घंटा पौना घंटे में बनता है तब भी आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आप अच्छे से बना लोगे। नोज़ को बनाते हैं इसके बाद। ठीक है, पहले आईब्रो को बना ले। तो आईब्रो भी जो है वो लाइन पे ही है। ठीक है, तो लाइन पे हम बना लेंगे इसको। दूसरा आईब्रो है जो ध्यान से दिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम शेडिंग के दौरान थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे हल्का फुल्का दिख रहा है उसको बना लेंगे। ठीक है, हेयर को भी डार्क नहीं करूँगा, क्योंकि हाँ, जो लाइनें हैं उसको आप बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नीचे पार्ट पे, नोज़ को बनाते हैं। ठीक है, नोज़ भी देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 ब्लॉक में है। तो एक एक ब्लॉक में कितनी लाइनें, जैसे कि ये दोनों डॉट मैंने कर लिया। ठीक है, नीचे डॉट कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कितनी दूरी पे है, क्या चीज़ है। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप प्रैक्टिस से समझ सकते हो कि अच्छा, ये ब्लॉक की दूरी में इतने से इतनी दूरी पे ये चीज़ बनी है, ये दूरी इतनी दूरी बनी है। ये तो आप इसीलिए 2 सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 1 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर में रहेगा तो आपको और अच्छे से बना सकोगे। जो और बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, जो अच्छा बनाते हैं, वो ऑलरेडी से मतलब कि ऐसा नहीं कि वो इतने ब्लॉक बनाते हैं, वो और कम ब्लॉक बनाते हैं। जैसे कि मैंने 10 ब्लॉक बनाए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 6 ब्लॉक बनाते हैं, 8 ब्लॉक बनाते हैं। तो इस तरह से आप जब आप अच्छा बनाने लगोगे तो आप भी इस तरह से बना सकोगे। ठीक है, पहले आप अभी 1 सेंटीमीटर का ही यूज़ करिएगा मगर बिगनर हो तो आप। ठीक है, कुछ शेडिंग चीज़ें हैं जहाँ से हम पहले से ही कर लेंगे, बाकी शेडिंग ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब लिप बनाएंगे। ठीक है, सब चीज़ों को एकदम से नाप के बनाना है। लिप बन जाने के बाद आपकी ड्राइंग समझिए आधे से मतलब 90% आपकी ड्राइंग बन जाती है। अगर आपका लिप, नोज और आई बन गई तो आपकी 90% चीज़ें अपने मतलब सही हो जाती हैं। तब आपने आप खुद ही अच्छा बना लोगे। यहाँ पे भी ध्यान देना होगा कि जो बीच की लाइनें होती हैं ना, जो दोनों लिप की बीच की लाइन होगी, उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। वहाँ से भी बहुत सारे फेड दिखते हैं आपको। ठीक है, फेस स्माइली फेस है या फिर कैसा फेस है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा ध्यान से। जैसे ये स्माइली फेस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, दोनों लिप के बीच की दूरी को भी ध्यान देना होगा, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो लिप है वो भी बन गया है और नोज, आई तीनों पार्ट अच्छे से बन गए हैं। अब बचा हमारा जो क्लोथ है, उसको भी हम अच्छे से बना लेंगे। ये जो लाइनें हैं उसको हम पहले से ही बना लेंगे, ताकि हमको शेडिंग करना होगा वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नोज़ के बीच की जो ये चीज़ें हैं, इसको हम बाद में शेडिंग के दौरान बनाएंगे। जो भी आपको अभी लगे कि हम बाद में शेडिंग करते समय बना लेंगे, तो सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा, उसको अभी तुरंत कर लेना होगा।
नहीं तो शेडिंग के दौरान उसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉथ को भी ध्यान से देखना होगा। बस ये ब्लॉक को गिन के अच्छे से बनाना होगा, तभी आपकी ड्राइंग एकदम सही होगी। सारे ब्लॉक आप पहले से, जैसे कि आप ग्रिड करते हो, ग्रिड करने के बाद ड्राइंग में देखिए कितने ब्लॉक बने हुए, तो उसी हिसाब से आप ब्लॉक को बनाएंगे। ठीक है, एक पेज में अगर आप 1 सेंटीमीटर बनाते हो तो आपको मेरे ख्याल से 30 ब्लॉक मिल जाएंगे। 30 नहीं तो 15 ब्लॉक तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर अगर आपका स्केल जो है वो 30 सेंटीमीटर का है तो आपको 15 ब्लॉक मिल जाएंगे। जैसे मैं बनाता हूँ 2 सेंटीमीटर का, तो मुझे 15 के आसपास ब्लॉक मिल जाते हैं, लेकिन मेरा जो ड्राइंग बन जाता है वो 12-13 ब्लॉक के अंदर ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आउटलाइन है जो मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको कुछ चीज़ न समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ कैसी बनी, ये नहीं बन पाती मुझसे, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। और इसकी दूसरी वीडियो जो बनाऊँगा वो दूसरे एपिसोड में बना दूँगा, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, पहले आप इसको बना के प्रैक्टिस करिए। अगर आपको फ़ोटो रेफरेंस में चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस में दे दूंगा फ़ोटो, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर प्रैक्टिस करनी है यही ड्राइंग तो आप फ़ोटो ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप सर्च करोगे BTS आर्मी के नाम सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको फ़ोटो इस तरह की मिल जाएंगी, और आप प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टा पे भी सेंड कर सकते हो, और यहाँ से भी पूछ सकते हो कि कैसे है। इंस्टा पे भी हमारी जो ID है इसी नाम से है। तो फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है आउटलाइन। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।